यदि अपने किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु हो जाती है, कभी अल्पायु में हो जाती है, कभी वो आत्महत्या कर लेता है या कभी उसकी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, कारण कोई भी हो, अल्पायु में हो जाती है, तो मन में उसके जो प्रेमी जन हैं, जो संबंधी हैं, वो अपने मन में अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न कर ले जाते हैं। उनका मन अब जीवन पर्यंत एक प्रकार से कहें कि शोक में डूबे रहता है, चिंता में डूबे रहता है, तनाव में डूब जाता है, और ये एक प्रकार का उनके मन में घुन लग जाता है, जो घुन उनके शरीर की ऊर्जा को क्षीण करते रहता है, शरीर रोगी होने लग जाता है। और उन लोगों की अनर्गल बातों को सुन करके, जो कि वेदांत शिक्षा में शून्य है या कर्म सिद्धांत में से वो अनभिज्ञ हैं, उनकी बातों में आकर के व्यक्ति और भी व्यथित हो जाता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। उसकी मृत्यु क्या अभी होनी थी, बाद में हो जाती, या इसका कारण ऐसा क्यों हुआ है, ये व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये मन में अनेक प्रकार के जो तर्क और कुतर्क हैं, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके लिए, क्योंकि मनुष्य की मृत्यु का समय और स्थान निश्चित हो जाता है उसके अपने ही कर्मों के अनुसार में। इसमें दो उदाहरण अभी आएंगे। इससे पहले थोड़ा हमें कर्म सिद्धांत में एक झलक उसमें जाना पड़ेगा। व्यक्ति जो भी कर्म करता है वो संचित कर्म के रूप में उसके मन की गहराई में बैठ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं संचित कर्म। और व्यक्ति अनंत जन्मों से, क्योंकि जीव एक यात्री है, प्रत्येक जन्म में वो अनेक प्रकार के कर्म करता है। उन कर्मों का जो भंडारण है उसके मन में जो एकत्र होता है उससे कहते हैं संचित कर्म। और संचित कर्म में जब उसकी मृत्यु होती है तो उससे पहले उससे एक प्रकार की मूर्छा आ जाती है, और मूर्छा जब आती है तो उस समय में कुछ कर्म उसको अगले जन्म के लिए दे दिए जाते हैं, यानी कि वर्तमान जन्म के लिए, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। ये कर्म उसके अपने ही हैं, उसी ने मांगे हुए हैं। दैवी विधान में या ईश्वर उनको एक, जैसे कि कह सकते हैं कि तूने ये मांगा था, मैंने तुझको ये दे दिया है। मांगा उसी ने है कि मेरी मृत्यु कहाँ होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, वो उसका अपना ही मांगा हुआ है। जो इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध कर्म का फलन ये तीन चीज पर आधारित है। जो प्रारब्ध कर्म है, इसमें जाति है, आयु है और भोग, ये निश्चित है। जाति का तात्पर्य है कि उससे किस योनि में जाना है, दैव योनि में है, मनुष्य योनि में है, पशु योनि में है, यानी शरीर उसका कैसा होना है, अर्थात शरीर की बनावट कैसी है, स्त्री है, पुरुष है, कौन से धर्म वाला है, किस स्थान में है, वो उसका निश्चित है। दूसरा है आयु। आयु का तात्पर्य है कि जब प्रारब्ध कर्म आरंभ होते हैं उसे कहते हैं जन्म, और जो अंतिम जब प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाता है तो उसे वो शरीर त्यागना पड़ता है, उसे नए शरीर की आवश्यकता पड़ जाती है। उसे आध्यात्मिक उन्नति के लिए नए शरीर में प्रवेश होना पड़ता है। तो उसकी मृत्यु उसी के प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में निश्चित है, तय है। तीसरा है भोग। भोग का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु के बीच में उसके जीवन में कौन कौन सी परिस्थितियां आ रही हैं, सुखद है या दुखद है, संक्षेप में यही कहेंगे। हाँ, सुखद परिस्थिति को थोड़ा बढ़ा सकता है अगर वो यहाँ शुभ कर्म करे तो। अशुभ कर्म करेगा तो जो सुखद परिस्थिति है वो कम हो जाएंगी और दुखी जीवन उसके थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शरीर रोगी भी हो सकता है। ये तो थोड़ा सा एक झलक थी इसकी। व्यक्ति की मृत्यु का समय और स्थान तय कैसे होता है। त्रेता युग में एक बार
श्री राम जी के दरबार में हनुमान जी बाहर बैठे थे दरवाजे पर। अचानक बैकुंठ से विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ भगवान पहुंचे गए और हनुमान जी से कहा कि भगवान का एक संदेशा है और उनको कह दो कि मैं अंदर जाके कह दो कि गरुड़ आया हुआ है और आपसे मुझे बात करनी है। तभी अचानक उस गरुड़ जी ने देखा कि ऊपर जो एक कोटर है, वो जो छज्जा है, उसमें एक कबूतर बैठा हुआ था। उसे देख कर करके गरुड़ जी अचानक अवाक रह गए। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो गरुड़ है, ये तो मांसाहारी है, ये तो पक्षी पर झपट पड़ता है, छोटे जानवर पर झपट पड़ते हैं। तो इन्होंने उस ओर इसलिए देखा कि उसे खाना चाहते हैं, निगलना चाहते हैं, इसलिए मुझे अंदर भेज रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप स्वयं अंदर चले जाइए। जैसे गरुड़ अंदर गए तो उतनी ही देर में, वो तो पवन पुत्र हैं, उन्होंने क्षण भर में उस कबूतर को वहां से पकड़ कर करके हिमालय में किसी वृक्ष की कोटर में छुपा दिया और तुरंत अपनी जगह बैठ गए। अब गरुड़ जी जब अपने वार्तालाप से जब वापस आए तो फिर उन्होंने ऊपर देखा तो वहां कबूतर नहीं मिला। कबूतर नहीं मिला तो अवाक रह गए। उनका तो कुछ और ही अंदेशा था। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि आपने आते ही उस कबूतर को देखा, तभी मुझे अंदर भेज रहे थे। आपने सोचा कि मैं इसको खा लूंगा, लेकिन मैं आपके अंदर जाने और बाहर आने से पहले ही मैंने उसको किसी वृक्ष की कोटर में हिमालय में छुपा दिया है, बहुत दूर। तो गरुड़ जी कहते हैं यही तो मैं देख रहा था, यही तो मुझे आश्चर्य हुआ था कि इस कबूतर की मृत्यु अभी अभी हिमालय में किसी वृक्ष की कोटर में एक नाग बैठा हुआ है, उसके द्वारा उसकी मृत्यु होनी है, निगलना है उसको। तो यहां पर कैसे बैठ गया ये कबूतर? वहां क्यों नहीं हुआ ये? अब जब मैं दोबारा आया तो मैंने फिर देखा कि ये तो यहां पर नहीं है। फिर मुझे आश्चर्य हुआ, वो मुझे आपने बता दिया कि मैं उसको वहां छुपा के आ गया हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है, चलते हैं, वहीं पहले हिमालय चलते हैं। तो हनुमान जी ने देखा और गरुड़ महाराज ने देखा कि जिस वृक्ष की कोटर में उन्होंने कबूतर को छुपाया था, वहां पहले से नाग बैठा हुआ था। जैसे कबूतर अंदर गया तो उस विषधर ने उसे अपने मुख पर रखा था, उसकी मृत्यु हो गई है। दूसरा उदाहरण है, गौतमी एक महान ऋषि थी, एक आदर्श जो वो योगिनी थी। वो उनका 12 वर्ष का बच्चा कहीं खेल रहा था। अचानक कहीं से जो छोटे और बच्चे थे उनके साथ में, वो भी खेल रहे थे। अचानक एक सर्प आया, उसने गौतमी के पुत्र को डस दिया। जहरीला था और तुरंत ही कुछ ही समय के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अब बालक हताश हो गए, उन्होंने कहा क्या हो गया है? गौतमी को बताने के लिए जा रहे थे तो उसी समय में एक व्याध आ गया, शिकारी आया। तो उसने देखा है कि ये तो गौतमी का ही महान योगिनी है, उनके बालक को उसने डस दिया है, इसने मार दिया है। उसने क्या किया, अपने धनुष के अगले वाले हिस्से से उन्होंने उस सांप को पकड़ा, व्याध ने, और अपने झोली में डाल दिया और मुख उसका बाहर निकाल दिया। अब सर्प की जो 2 आंखें थीं चमकती हुई बाहर दिखाई पड़ रही थी और एक कंधे में गौतमी के बेटे की लाश को रख कर करके वो गौतमी के पास में पहुंच गया। कहा कि मां, आप एक महान योगिनी हैं और आपके बेटे को इसने क्यों मारा था? क्या आपका अपराध था? आपके बेटे का क्या अपराध था? अब आप मुझे ये बताइए कि मैं सांप के टुकड़े जो करूं या इसकी आंखें जो फोड़ दूं या मैं इसको आग जो लगा दूं, क्या करूं? मुझे बताइए आप। गौतमी थी, अर्थात एक महान ऋषि थी, वो समभाव में थी।
उन्होंने कहा कि तुमको मेरे बेटे की मृत्यु पर उतना दुख नहीं है जितना तुम्हें इस सर्प से रोष है, द्वेष हो रहा है। तुम इसको मानना चाहते हो, मेरे बेटे से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो व्याध ने कहा कि जो उपदेश किसी और को देना, आप किसी और की मृत्यु पर देना, ये तो आपका बेटा है, क्या करूं बताइए मुझे। उन्होंने उससे कहा कि नहीं, तो इसको नहीं मार, इसका कोई दोष ही नहीं है। मेरे बेटे की आयु इतनी हो सकती है, इतनी होगी, और सर्प के द्वारा होनी होगी, उस स्थान पर होनी होगी, तो वो हो गया है। इसमें क्या आश्चर्य है। इस समय तक ये मेरा बेटा था, अब ये मेरा बेटा नहीं है, ये योनि बदल लेगा। जब वो व्याध उसको मारने पर ही अड़ गया, उसको आग लगाने के लिए अड़ गया, उसकी आंखें फोड़ने के लिए अड़ गया, तुरंत सांप ने मनुष्य की वाणी में, गौतमी योगिनी के प्रभाव से वो मनुष्य की वाणी में बोल उठा कि मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो काल ने बोला था कि भाई इस बालक का समय, शरीर का समय आ चुका है, तुम इसको इस प्रकार से डसो और इसकी मृत्यु का तुम कारण बनो। तब मैंने डस दिया उसको। तो व्याध कहता नहीं नहीं, वही बहाना नहीं चलेगा कोई भी, तुम ही इसके लिए उत्तरदायी हो और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तभी बीच में काल पुरुष आ गए, वो भी मनुष्य की वाणी में बोलने लगे कि गलती मेरी भी नहीं है, मुझे तो यमराज ने बोला था, यमराज के यहाँ धर्मराज के हैं, उन्होंने बोला था कि इस बालक के जो कर्म हैं अब यहाँ पर समाप्त हो गए हैं, इसके प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में इसकी मृत्यु इस तरह से होनी है, तो तुम ऐसा एक कुछ उपाय करो कि जिससे इसकी मृत्यु हो जाए, बालक की मृत्यु हो जाए। धर्मराज भी सामने आ गए, उन्होंने कहा मेरी भी गलती नहीं माते, मैंने देखा है कि इस बालक के जो कर्म हैं वो अब समाप्त हो गए हैं, इस शरीर के लिए जो इसके प्रारब्ध कर्म थे वो समाप्त हो चुके हैं, अतः मैं इसका दोषी नहीं हूं, बल्कि इसके जो कर्म हैं, जो प्रारब्ध कर्म हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी हैं, इसकी मृत्यु के कारण के लिए। गौतमी ने कहा वो तो मैं कह ही रही हूं पहले से ही, मुझे इस बालक के, इसके जन्म होने पर या मेरा बेटा होने पर न तो मुझे कोई हर्ष हुआ था, इसके जाने पर न कोई शोक हुआ है मेरे को। तात्पर्य है कि मनुष्य की जो मृत्यु है और समय है, स्थान है, वो निश्चित है। अतः विवेक से काम लेकर करके, शोक और चिंता को हटा कर करके उस दिवंगत के लिए प्रार्थना करें और अपने मन को व्यथित ना होने दें। अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्ग को पकड़ करके, योग मार्ग को पकड़ करके थोड़ा सा भगवान का नाम लिया करें, आत्मचिंतन किया करें, सत्संग में रहा करें। सत्संग जितना ज़्यादा आप पकड़ोगे तो उतना ही ज़्यादा आपके मन की जो व्यथाएं हैं वो दूर होने लग जाएंगी। समय आने पर सब कुछ एक नॉर्मल होने लग जाता है। तो क्यों अपने आप को ऐसे चिंतित करते हैं या दुखी करते हैं। हाँ, स्वाभाविक है, दुख होता है। उस समय में लोगों को भी उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये तो अजरमर आत्मन है, यानी कि जो उस समय में उल्टे सीधे उपदेश भी उनको अच्छे नहीं लगते हैं। वहाँ पर एक शिष्टाचार है, उस नियम से उसे सांत्वना देते हुए उस परिवार को या उस व्यक्ति को धैर्य बढ़ाएं।